आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 405वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे के अपडेट्स लगातार ही आपको हम दे रहे हैं। फिलहाल हम खड़े हैं, इसे रेलवे की भाषा में बिटली एलसी कहा जाता है, बिटली लेवल क्रॉसिंग। और हमारे पीछे अगर आप इस तरफ जाते हैं, ये वाला सिरा सीधा सिवनी के लिए की ओर जाता है और पहले आपको बरघाट नाका एलसी अर्थात बरघाट नाके का लेवल क्रॉसिंग पड़ेगा और उसके बाद फिर रैक पॉइंट के आगे फिर सिवनी का रेलवे स्टेशन। यहाँ ये देखिए, यहाँ पर जिस पर जो वायर्स हैं, वायर को रेस्ट होना है, वो यहाँ पर आपको लगे हुए दिख रहे होंगे। काफी आगे तक ये सारे लग चुके हैं। इसके बाद अगर हम इसके पीछे की तरफ अगर हम दिखाते हैं, हमारे पीछे अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पीछे इस पूरे ट्रैक को बंद किया हुआ है अस्थायी तौर पर। यहाँ पर लाल रंग का आपको दिख रहा होगा, जो अस्थायी तौर पर यहाँ से आवागमन ना हो, जिसके लिए ये बनाया गया है। और उस तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पर ये बिटली एलसी अर्थात बिटली की लेवल क्रॉसिंग हम आपको दिखा रहे हैं। बिटली की लेवल क्रॉसिंग यहाँ इस तरफ अगर आप जाते हैं तो ये जबलपुर की तरफ जाएंगे, इस तरफ अगर आप जाते हैं तो मंडला और बालाघाट की तरफ आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पीछे ये जो हमने आपको बताया है, ये अस्थायी तौर पर ये एक निशान लगा दिया जाता है। एक कपड़ा लाल रंग का यहाँ बांध दिया गया है, जिसके चलते ये एक संकेत है कि कोई भी ट्रेन, कोई भी माफ कीजिएगा इंजन, इसके आगे ना जा पाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को जो रेलवे के सूत्र हैं, रेलवे के सूत्रों ने बताया कि रेलवे का किलोमीटर अलग चलता है और माफ कीजिएगा जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो अपने हिसाब से उनके किलोमीटर्स अलग डले होते हैं। ये अभी बताया कि शुक्रवार को भौमा से सिवनी के बीच में किलोमीटर 64 पे काम चल रहा था। जो गुरुवार को माफ कीजिएगा बृहस्पतिवार को 64 किलोमीटर पर काम चल रहा था और शुक्रवार को यहाँ पर काम आगे बढ़ते हुए जो गहरा नाला पुल है, यहाँ से लगभग ये माना जा सकता है कि 3 से 4 किलोमीटर होगा गहरा नाला पुल तक पूरा यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन का सिंगल वायर। दरअसल ये जो पोल दिख रहे हैं, इस पोल पर 2 तार चलेंगे। एक तार ऊपर चलेगा, जो ऊपर तार चलता है उसे कैटेनरी कहा जाता है, कैटेनरी वायर। और जो नीचे वाला तार होता है, आपने देखा होगा 2 तार लगे होते हैं। एक तार ऊपर होता है जिसे कैटेनरी कहा जाता है और दूसरा तार जो नीचे की ओर होता है उसे कॉन्टेक्ट वायर कहा जाता है। जिस कॉन्टेक्ट वायर पर इंजन में आपने देखा होगा पेंटो जो होता है इंजन में एक इस आकार का होता है और वो एक ऊपर स्पर्श करता है तार को और एक नीचे लगा होता है जो इंजन के पास। तो पेंटो जहां जाकर टच करता है वो कॉन्टेक्ट वायर माफ कीजिएगा कॉन्टेक्ट वायर अभी वहां नहीं लग पाया है। वैसे जो 800 से 1800 1500 से 1800 मीटर तक रोजाना तार खींचा जा रहा है और तार जो मेन तार होता है कैटेनरी वायर प्लस कॉन्टेक्ट वायर, दोनों को लगभग 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के बीच में कम से कम 1.5 किलोमीटर तो डाला ही जा रहा है। और उसको डालने के बाद काउंटर वेट वहां पर लगाया जाता है। जो काम यहाँ का कर रहे हैं वो काम ये पावर ग्रिड के द्वारा कराया जा रहा है। ठेकेदार से पावर ग्रिड को इसको पूरा काम दिया गया इलेक्ट्रिफिकेशन का। और पावर ग्रिड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि उसमें 1.5 किलोमीटर जहां पर भी एक शॉर्ट मतलब एक दिन भर में जितना काम वो पूरा करके तार को आखिरी में छोड़ते हैं, सिंगल शॉट में जितना भी वो तार खींचते हैं, चाहे वो कैटेनरी वायर हो चाहे कॉन्टेक्ट वायर, उसके बाद उसमें एक काउंटर वेट लगाया जाता है। आपने देखा होगा कुछ दूरी पे आपको जो जिम में उपयोग में आते हैं जो डंबल्स, वो गोल आपको वेट लटके हुए दिखेंगे, वो काउंटर वेट कहलाता है और वो लटकाया जाता है। सिवनी की जो
आपका बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग है, वहाँ सिवनी के बरघाट नाका एलसी को दरअसल कहा जाता है वो 72 किलोमीटर उनके हिसाब से है। और 72 किलोमीटर के साथ में अभी अगर 64-65 किलोमीटर में भी काम चल रहा है तो लगभग 8 किलोमीटर का काम बचा हुआ है। और 1.5 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से भी अगर आप मानते हैं तो 1.5 किलोमीटर के हिसाब से 2 दिन में 3 किलोमीटर, 4 दिन में 6 किलोमीटर, और उसके बाद 6 और 7 दिन में ये सिवनी पहुंच जाना चाहिए। लगभग ये माना जा सकता है 10 या 11 तारीख का जो अनुमान है कि 10 या 11 तारीख तक ये वहाँ पर सिवनी तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, जो तार हैं, दोनों तार जिसमें एक कैटेनरी और दूसरा कॉन्टेक्ट वायर, दोनों ही तार पूरे यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। यहाँ जो चूंकि तार ऊपर से जाएगा इसलिए जब तक यहाँ पर हाइट गेज नहीं लगेगा, इस साइड भी आपको हाइट गेज अभी नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, और अगर आप जबलपुर तरफ, अगर ये नगजर की तरफ जाता है ये, तो यहाँ पर भी हाइट गेज नहीं लगा हो, आपको दिख रहा होगा। और हाइट गेज जो है, हाइट गेज लगाने के लिए बेस तैयार हो चुका है, जो हम आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पर बेस पूरी तरह तैयार हो चुका है, और इस पर गेज लगाने के बाद वो जो आपको दूर दिख रहा है वो वहाँ पर आपको इस तरफ हम दिखा देते हैं, इस तरफ थोड़ा सा करीब में आपको हाइट गेज समझ में आ सकता है। हाइट गेज यहाँ पर जब तक नहीं लगेगा तब तक यहाँ संभवतः इसके ऊपर तार तब तक नहीं खींचे जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने तार को खींच दिया और उसके बीच में हाइट गेज, उससे ऊंची गाड़ी अगर निकली तो फिर तारों के टूटने का खतरा बना रहता है। हाइट गेज के लिए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ ये बेस तैयार आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर एक बेस आपको उस तरफ दिखाई देगा। हाइट गेज जो हमने आपको पिछले एपिसोड में लिमटी की लालटेन में लगातार दिखाए कि जो कटंगी नाके में एक हाइट गेज लगा हुआ है, नागपुर नाके पे भी हाइट गेज लगेगा, बरघाट नाका एलसी लेवल क्रॉसिंग पर भी हाइट गेज लगेगा। यहाँ पर हाइट गेज जब तक नहीं लगता, अभी यहाँ पर कोई ऐसी तैयारी दिख नहीं रही है कि हाइट गेज कब लग पाएगा। यहाँ हाइट गेज लगने के बाद ही यहाँ तार, तो संभावना इस बात की भी है कि यहाँ इसके पहले जो गहरा नाला पुल की तरफ, इसके पहले जहाँ पर भी उनका काम छूटता है, लगभग 1.5-2 किलोमीटर इस तरफ अगर हम दिखाएंगे तो हमारे पीछे इस तरफ गहरा नाला के आसपास से आते समय जहाँ पर भी काम खत्म होगा वहाँ से काम छोड़ दिया जाएगा। और फिर लगभग 1.5 किलोमीटर के बाद जो हमारे इस तरफ अगर हम पीछे आपको दिखाते हैं, तो हमारे पीछे अगर आप देखेंगे इस तरफ, तो यहाँ पर जो बरघाट नाके की तरफ या सिवनी की तरफ जाते हैं, वहाँ उस तरफ 1-1.5 किलोमीटर छोड़ने के बाद बीच का हिस्सा छोड़ दिया जाएगा, एक स्पैन छोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद फिर वहां से काम चालू कर दिया जाएगा। और जैसे ही यहाँ हाइट गेज लगता है वैसे ही इस बीच के हिस्से में काम पूरा करा जा सकता है। ये स्थिति है सिवनी में रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन की। रेलवे स्टेशन, रैक पॉइंट, और हमने सब आपको दिखाया बिटली लेवल क्रॉसिंग बिटली की, ये भी हम आपको आज यहाँ पर दिखा रहे हैं। बिटली की लेवल क्रॉसिंग में अभी आपको यहाँ पर ये दिख रहे होंगे, सब लगे हुए हैं, बस तार खींचना, इनके ऊपर तार खींचना बाकी है, तार लगना बाकी है। इसके ऊपर जब तार लगेंगे तो उसके उपरांत इनको लगाने के बाद कुछ और तकनीकी जो भी इनके अपडेट्स होंगे या तकनीकी जो भी औपचारिकताएं होंगी, उन औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद फिर यहाँ पर इसका सीआरएस, इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस कराया जाएगा। और इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस जब होगा उसके बाद यहाँ से ट्रेन गुजारी जा सकती हैं। रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये भी बताया कि जैसे ही सीआरएस होता है, सीआरएस से 1 से 1.5 महीने के अंदर बहुत सारी ट्रेन, 2 दर्जन से ज़्यादा ट्रेन आपको यहाँ से गुजरती हुई दिखाई दे सकती हैं। ये भरोसा रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को दिलाया है। वैसे कुछ नेता
सिवनी के कुछ नेता जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं संसद के अभी शीतकालीन सत्र में दिल्ली जाने की, और वे रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सभी से चर्चा करेंगे, सभी को बताएंगे कि यहाँ काम कितने विलंब से चल रहा है। अधिकारी यहाँ झींगा मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि उनके द्वारा रेल मंत्री के संज्ञान में ये सारी बातें लाने के बाद फिर तैयारी इस पूरे ट्रैक पर आपको दिन में 2 दर्जन से ज्यादा रेलगाड़ियां, ये नहीं कहा जा सकता कि नैनपुर से छिंदवाड़ा जो रेलगाड़ी स्वीकृत है वो चल पाएगी तब अथवा नहीं। जो 2 फेरे नैनपुर से छिंदवाड़ा के बीच और 2 फेरे छिंदवाड़ा से नैनपुर के बीच, ये 4 फेरे यहाँ चल पाएंगे कि नहीं, ट्रेन चालू हो पाएगी कि नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। पर नागपुर से जबलपुर के बीच 2 दर्जन से ज्यादा सवारी गाड़ियां तब यहाँ से निकल सकती हैं। यहाँ मालगाड़ी यहाँ से रोजाना 40 से 50 की तादाद में मालगाड़ियां शुरुआती दौर में निकल सकती हैं इलेक्ट्रिक इंजन के साथ। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 405वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप साइन न्यूज के न्यूज चैनल या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकते हैं। लिमटी की लालटेन का 406वां एपिसोड हम समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।